नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का अपना अलग ही खास महत्व होता है। जी हाँ, आपको भले ही इस व्रत के बारे में ज्यादा न मालूम हो, लेकिन बचपन में जरूर बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना होगा कि एकादशी में चावल नहीं खाते हैं। जी हाँ, बता दें कि एकादशी हर महीने आती है। हर महीने बढ़ते और घटते चंद्रमा चक्र के 11वें दिन एकादशी का व्रत होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पूरे देश भर में एकादशी पर चावल न खाने की परंपरा है, वहीं जी हाँ, वहीं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में इसका उल्टा ही होता है। यहाँ पर एकादशी पर चावल खाने की विशेष परंपरा है। चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। आखिरकार एकादशी पर जगन्नाथपुरी में चावल खाने की परंपरा क्यों है? एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी पर चावल खाना वर्जित होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां एकादशी पर चावल खाए जाते हैं। यह मंदिर कोई और नहीं बल्कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। इस मंदिर में एकादशी के दिन भी चावल खाने की परंपरा है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी तिथि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं जगन्नाथपुरी में एकादशी को चावल क्यों खाते हैं। जगन्नाथपुरी ही देश का एक लौता मंदिर है जहां एकादशी पर चावल खाए जाते हैं और इस मंदिर में एकादशी के दिन चावल को महाप्रसाद के रूप में दिया जाता है। जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी एकादशी के रूप में मनाया जाता है, जिसका मतलब है कि इस दिन चावल और अन्य अनाज का सेवन किया जाता है, जबकि आमतौर पर एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है और चावल का सेवन नहीं किया जाता है। पूरी धाम में एकादशी पर चावल खाने की यह परंपरा भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करने पुरी पहुंचे, लेकिन तब तक प्रसाद समाप्त हो गया था। प्रसाद में सिर्फ कुछ चावल के दाने बचे थे, जिन्हें एक कुत्ता खा रहा था। ब्रह्मदेव ने भक्तिभाव से उस कुत्ते के साथ बचे हुए चावल खा लिए। ऐसा कहते हैं कि यह घटना एकादशी के दिन हुई थी। यह देखकर भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने यह घोषणा की कि उनके महाप्रसाद पर एकादशी का नियम लागू नहीं होगा और एकादशी के दिन चावल खाए जा सकते हैं। तभी से जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल का भोग लगता है और उसे भक्तजन ग्रहण करते हैं। यह एक अनोखी परंपरा जगन्नाथ मंदिर की महिमा को दर्शाती है। जगन्नाथपुरी धाम में स्वयं विष्णु भगवान, श्री बलराम जी व माता सुभद्रा की प्रतिमाओं के साथ विराजमान है। यह दिन भर में 4 बार भोग लगाने के साथ आरती की जाती है। भक्तों को जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के साथ वहां का महाप्रसाद लेना भी आवश्यक है। कहा जाता है कि एकादशी माता ने महाप्रसाद का निरादर कर दिया था, जिसके दंड स्वरूप भगवान विष्णु जी ने उन्हें बंधक बनाकर उल्टा लटका रखा है। भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा उसे महाप्रसाद ग्रहण करना आवश्यक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ही कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम में मक्खन मिश्री तथा 56 भोग भक्तों में बांटा जाता है। यही प्रसाद ही एकादशी पर खाया जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में भी एकादशी के दिन चावल खाने की परंपरा है। बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का निवास माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उनके धाम में एकादशी पर चावल चढ़ाए जाए और भक्तों को भी खिलाया जाए। इसीलिए बद्रीनाथ धाम में एकादशी के दिन चावल से बनी खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है और भक्तों में बांटा जाता है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।